हाय बच्चों, मैं हूं आकाश रजक और आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। जिनको भी नहीं समझ में आया क्लासेस में वो भी समझ सकते हैं, जिनको आ गया वो भी समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि क्लास में आपसे कुछ मिस हो गया हो तो आप यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। बहुत इजी वे में मैं आप लोग को समझाऊंगा, इजिली समझ में आ जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 9-10 की जो सिलेबस है वो मैं कवर करते रहता हूँ वीडियोस के माध्यम से। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोला जाता है। आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको काम आएगी कभी भी एग्जाम वगैरह में आ गई तो, टेस्ट वगैरह में। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, देखिए ये जो है, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूट्रिशियस फूड के बारे में है, लेकिन फूड के बारे में नहीं है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में है। ओके, तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है रिएक्शन के बाद, तो इसी रिएक्शन को बुलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इक्वेशन में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए हम लोग ले लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, ओके, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हम लोग को क्या बना करके देगा रिएक्शन के बाद, ये दोनों को आपस में आप रिएक्ट करवाएंगे ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे ना, तो क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद, ये बनाएगा सॉल्ट NaCl, यानी जो कॉमन सॉल्ट जो घर में खाया जाता है ना, वही जो नमक आप एकदम खाते हैं स्वाद ले लेकर, तो वो जो सॉल्ट हो गया ये, और H2O यानी वाटर, ठीक है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो प्रोसेस करता है, तो उसके बाद ये बनाता है सॉल्ट यानी NaCl, ठीक है। ये कॉमन सॉल्ट होता है जो घर में रेगुलर यूज होता है, वो टाटा नमक वाला, ठीक है। और ये हो गया आपका वाटर, ओके। तो एसिड प्लस बेस इट रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और इक्वेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद मिलेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर H2O, ओके। अब इसे बैलेंस करने का काम कर लेते हैं, है ना। कोई भी चीज दुनिया में ना वो बैलेंस्ड ही रहती है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है ना, इसे भी बैलेंस करना पड़ता है, वरना वो इस तरीके से डगमगा जाएगी। तो बैलेंस करने का काम कैसे करना है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बैलेंस करने का काम, हाइड्रोजन जो है ये है 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जा रहा है। ये टोटल काउंट करके 1 2 यहाँ 3 हो जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। तब देखिए हाइड्रोजन कितनी है, 2 + 2, ये 4 हो गई। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2, 4 हो गई हाइड्रोजन एटम्स, ओके। उसके बाद देखिए सल्फर, सल्फर जो है यहाँ पर 1 है S, सल्फर 1 है S। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो आप सीधा मान के चलिए ना कि SO4 जो है ये SO4 आपका हो गया, ये SO4, ये बैलेंस्ड ऑलरेडी। फिर यहाँ पर देखिए K2 था, पोटेशियम जो है वो 2 था, 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम, ओके। लेकिन यहाँ पर तो 1 ही था, तो यहाँ पर हमने जब ये इसके लिए लगाया, हाइड्रोजन के लिए लगाया, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पर K2 आ गया ऑलरेडी, तो नाउ इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, अलग से अलग वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, सीखने के लिए, और क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस है ना, वो आप अच्छे से इजी वे में समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।